तो स्टार्टिंग में क्या था, बोरीफेरा, फिर मोरा, लास्ट में क्या क्या पढ़ाई थी? तो 2 दिन पहले का याद नहीं रहेगा। मैंने चार्ट बनाने बोला था, कोई शुरू किया अभी तक? 2 मिनट लगता है मुश्किल से। ठीक है, ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग करना है बस। मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम और वो सब भी करना है, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्शन, बट डाइजेस्टिव सब। तो लास्ट में लोग को बेसिक बता दी थी कि क्या क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, ये सब चीजें देखते हैं। तो हम लोग आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आर्थ्रोपोडा का बताओ चलने में। आर्थ्रोपोडा मतलब बुक में पहला लाइन क्या है? आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम है। ओवर कितना है वो, कितना पार्ट है एनिमल किंगडम का? फ्रैक्शनल वैल्यू। नेक्स्ट लाइन क्या है बुक का? 2/3 ऑफ द तो आर्थ्रोपोडा का रहेगा। आर्थ्रोस मतलब क्या होता है? जॉइंटेड, और पोर्स मतलब क्या होता है? लेग्स, यानी कि अपेंडेजेस उसका। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। अब उसका एक एक करके देख लो, ये से बता देंगे। हैबिटेट क्या है? एयर, वाटर, लैंड और बरोइंग सॉइल और बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जॉइंटेड लेग या फिर इसका क्या रहेगा? अपेंडेजेस रहेगा। इसके आगे इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप दोनों बताओ ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम में वो रहता है ना, फिर सीलोम। सीलोम यानी कि तुम लोग दोनों को याद है? सीलोम मतलब बॉडी कैविटी होता है। बॉडी कैविटी मतलब स्पेस, खाली जगह जिसको बोल रहे हैं उसको। तो ये सीलोम क्या रहेगा? दे आर सीलोमेट, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद जर्म लेयर देखते हैं, तो वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों लेयर जो है वो वेल डिफाइंड अच्छे से प्रेजेंट है। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर। अब इनका बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तो हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन देखेंगे इसका, तो देखो ये उसका वो है स्टार्टिंग, जैसे कि हेड वाला पोर्शन रहेगा, बीच वाला थॉरैक्स है और पूरा एब्डोमेन वाला पोर्शन है। एक्चुअली ये जो वो दिख रहा है ना, इंटेस्टाइनल दिख रहा है ना, वो एब्डोमेन वाले पोर्शन के अंदर आएगा। बाकी तो इसमें देख लो बॉडी स्ट्रक्चर में क्या रहेगा। पहला क्या है? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड और थॉरैक्स जो है वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सिफेलोथॉरैक्स। सिफेलो मतलब हेड वाला जो पोर्शन रहता है, और ये थॉरैक्स मतलब थॉरैक्स वाला, थॉरैक्स एब्डोमेन मिला के ये सिफेलोथॉरैक्स का मतलब यही रहेगा, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन, हेड और थॉरैक्स मिला के क्या बनाते हैं? सिफेलोथॉरैक्स बनाते हैं। बाकी जो उनका बॉडी वॉल रहता है वो क्या रहेगा? सिंगल लेयर का एपिडर्मिस रहेगा। एपिडर्मिस के बारे में मालूम है, जो कि क्या है? हाँ, सबसे ऊपर वाला। और मेनली क्या रहेगा? ये इंटरनल, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और क्यूटिकल है। क्यूटिकल मतलब वैक्सी जैसा जो सब्सटेंस रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन में क्या रहेगा? डिफरेंट टाइप्स रहेगा, फीडिंग, बाइटिंग, ये सब चीजें। तो सोचो कितने टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पास। क्रैब्स है, प्रॉन्स है, ये भी किसमें आ रहे हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आ जा रहे हैं। और तुम्हारा बटरफ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, सबका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में तो बॉडी दिखता सबका अलग है, लेकिन सब किसके अंदर आ रहे हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आ रहे हैं। तो वैसे ही कैसे रहेगा? च्यूइंग लाइक दैट, मतलब ग्रासहोपर्स में क्या रहेगा? च्यू करने का नॉर्मल रहेगा, कॉकरोचेस में भी
और सकिंग वाला जो है वो प्रेजेंट रहेगा किसमें, मॉस्किटो में। फिर बेडबग, मतलब बेडबग में भी, और च्युइंग और लैपिंग भी क्या रहेगा, हनी बीस में। तो ये अलग अलग टाइप के क्या है उनका बिहेवियर रहेगा, जो न्यूट्रिशन को कैसे ले रहे हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या रहेगा इनका, कंप्लीट है, मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट रहेगा। उसके आगे देखो, जैसे ये एग्जांपल में क्या क्या है, सबसे पहला क्रैब, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, कैंसर दिया, ठीक है। लेडी बग का हिपोडामिया, लॉबस्टर नेफ्रोडिएटेड, ठीक है। तो ये सबका साइंटिफिक नेम के साथ है, बटरफ्लाई का भी, ग्रासहोपर, प्रॉन का, तो सबका अलग अलग रहेगा। तो एग्जांपल्स इसके अच्छे से याद रखना, साइंटिफिक नेम इसका अच्छे से याद रखना। इसके आगे देख लो, जो रेस्पिरेशन होता है वो किससे हो रहा है, इनका बॉडी सरफेस से हो रहा है। बुक लंग्स गिल्स, या मतलब बुक गिल्स ही होता है या फिर ट्रैकिया। अब बुक लंग्स और बुक गिल्स होता क्या है, बुक लंग्स और बुक गिल्स का मतलब ये है कि जैसे हम कवर करते हैं, ठीक है, बुक्स जो है वो कवर है, बुक पेजेस में है, वैसे ही हमारा गिल्स जो है अरेंज रहेगा किस फॉर्म में, पेजेस और बुक्स के फॉर्म में, तो उसको हम बुक लंग्स या फिर बुक गिल्स बोलते हैं। तो वो है। उसके बाद स्पाइरेकल्स, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में क्या रहेगा, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होगा, जो कि किसमें हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। फिर सर्कुलेशन की बात करते हैं, सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, और बॉडी किससे, बॉडी कैविटीज से क्या फ्लो रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स, और ये क्लोज्ड वेसल से क्या नहीं है, पूरी तरीके से नहीं रहेगी, ठीक है, ये ओपन रहेगा। इसके आगे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का याद रखोगे, इसमें कौन सा अलग है, मैल्पीजियम ट्यूब्यूल्स। लास्ट याद है ब्लैडर हेल्मिन्थस का क्या है, फ्लेम सेल्स, एनेलिडा का एनेलिडा का क्या रहेगा, नेफ्रिडिया। फिर यहाँ पर इसका क्या है, आर्थ्रोपोडा का मैल्पीजियम ट्यूब्यूल्स रहेगा, ठीक है, मैल्पीजियम ट्यूब्यूल्स इसका रहेगा, या फिर हम नॉर्मल ग्रीन ग्लैंड्स को बोल सकते हैं, ये है। फिर नर्वस सिस्टम देखते हैं, तो नर्वस सिस्टम में सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि टेंटिकल्स, टेंटिकल्स का आइडिया है कि टेंटिकल्स क्या होता है, हाइड्रा पता है, हाइड्रा के साइड से ब्रांचेस निकलते हैं तो वो टेंटिकल्स होते हैं, तो इसमें भी वैसे ही टेंटिकल्स और आईज जो है वो प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें आईज जो है वो डिफरेंशिएट करता है, आईज कैसे डिफरेंशिएट करेगा, कि इनकी जो आईज होती है वो कंपाउंड आईज होती है, हमारी आईज कैसी है, सिंगल नॉर्मल ऐसे बोल रहे हैं। कंपाउंड मतलब क्या होगा, इनका विजन जो है वो क्या रहेगा, थोड़ा ब्लड विजन है, ठीक है। तो कंपाउंड आईज का ये रहेगा, तो ये मेनली कंपोज्ड है किससे, बहुत सारे विजुअल यूनिट से। विजुअल यूनिट्स मतलब बहुत सारे यूनिट्स होती हैं जो एक साथ मिलकर उससे ओमाइटिडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ओमाइटिडिया है वो कवर्ड रहती है किससे, लेंस, लेंस से कवर्ड रहेगी, और किससे लिंक रहेगी, उसके सेल से, लाइट सेंसिटिव जितने भी सेल्स होंगे उससे। तो इसमें से कितना समझना है कि आर्थ्रोपोड जो है वो किससे, मतलब उनकी आईज कौन सी होती है, कंपाउंड आईज, और कंपाउंड आईज के अंदर बहुत सारे विजुअल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ओमाइटिडिया बोलते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब ओमाइटिडिया तक का होता है। ओमाइटिडियम के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी, तो ओमाइटिडियम जो है वो कवर्ड रहता है लेंस। तो यही चीज हमको रात में ज्यादा अच्छे से देखने में मदद करती है। हाँ, एक और चीज, ये जो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के, ये देखो ये येलो वाला पोर्शन है ना वो इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये जो है ना इससे निकला हुआ है वो क्या है, गिजर्ड वाला पोर्शन है। गिजर्ड याद है, गिजर्ड बताइए थोड़ा सा, क्रॉक और गिजर्ड था किसी में, जिसमें फूड ग्राइंड होता है, किसी में भी नहीं था, प्लैटिहेल्मिन्थस में क्या था, नहीं आते, ठीक है, चल मतलब नहीं बताएंगे, ठीक है चलो। क्रॉक और गिजर्ड दो चीजें होती है, एक में इंटेस्टाइन में जो भी, जैसे कि ये स्टार्ट हो रहा है इंटेस्टाइन जो वर्ड्स है, तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले मिक्स हो रहा है फूड, फिर क्या होता है, क्रश होता है, ग्राइंड होता है। तो क्रश और ग्राइंड जो हो रहा है वो मिड गट में होता है, उसी को हम गिजर्ड बोलते हैं। तो गिजर्ड के पास ही क्या प्रेजेंट होता है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो कि किसमें हेल्प कर रहा है, वो एक्सक्रीशन में। तो उसके पास प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, ग्राइंड करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, और वो क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स यहीं पर प्रेजेंट होगा। इसके आगे रिप्रोडक्शन, ये कहीं और है, मोलस्का का कौन सा है,
चलो ठीक है, मॉलिस का क्या होता है? अच्छा ठीक है, ये बताओ थोड़ा। इसका फर्टिलाइजेशन रेस्पिरेशन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन कैसा है? डाइशियस मतलब अलग अलग होंगे। मोनो मतलब सिंगल होगा। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल होगा, मतलब एक ही में प्रेजेंट होगा। डैशियस मतलब अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रेजेंट होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांटोफॉर्म्स के साथ रहेगा। एग्जांपल में क्या क्या है यहाँ पे? सिल्क होता है ना, इसका नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी। हनी बी का क्या है? एपिस इंडिका। प्रेइंग मैंटिस का क्या है? मैंटिस। और स्कॉर्पियन का पैलोनियस, ठीक है। और स्पाइडर का रैंडम। तो इसका मैथ कॉलेज में याद रखना कि किसका क्या है करके। कम से कम अगर नहीं भी आ रहा है तो सिल्क मॉथ, हनी बी और ये तीनों अच्छे से याद रखना। फिर अब मैं लास्ट में ये जोड़ी हूँ कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स ओवर एनालिडा। एनालिडा के जो भी फीचर्स थे उससे आर्थ्रोपोडा कैसे अलग है? इसका एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन किसमें होता है? मतलब मेटामेरिज्म याद है एनालिडा का? तुम लोग को याद है दोनों को कुछ? मेटामेरिज्म याद नहीं तुमको भी? यूजन का नहीं, लाइंस वगैरह। अर्थवर्म, हाँ अर्थवर्म में लाइनिंग रहती है जो, उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। मेटावियर्स बोलते हैं ना उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसको मेटामेरिज्म बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्या रहता है? मेनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मतलब इसमें सिर्फ आउटर की सेगमेंटेशन होगा, अंदर में वो जो लाइंस है वो नहीं रहेंगे, यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं रहेंगे। उसके अलावा इसमें क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस है। जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा जो रहेगा वो। और इसका एक्सोस्केलेटन जो है वो किसका है? काइटिन का। काइटिन क्या होता है? प्रोटीन लेयर होता है। तो जो काइटिन है इसका मतलब जैसे कॉकरोच के ऊपर आप लोग देखे होगे शाइनी शाइनी दिखता है, वो लेयर किसका रहता है? काइटिन का लेयर। आर्थ्रोपोडा में क्लियर हुआ क्या क्या चीजें थी? एक बार रिवाइज कर लो आर्थ्रोपोडा को, क्या क्या चीजें देखो। आप लोग लिखोगे क्या क्या? सिर्फ हैबिटेट लिखोगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखोगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री में क्या रहेगा? बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी क्या रहेगा? सेगमेंटेड है। सीलोम में, सीलोमेट। जर्म लेयर क्या लिखोगे? स्टिप्लोब्लास्टिक। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे? हेड, थोरैक्स और क्या रहेगा? एब्डोमेन। अब हेड और थोरैक्स दोनों मिला के क्या बनाते हैं? स्टिपेलोथोरैक्स बना रहे हैं। फिर बाहर जो इसका लाइनिंग रहेगा वो एपिडर्मिस, और आप कार्टिलेज स्केलेटन भी ऐड कर सकते हो इसमें, एक्सोस्केलेटन बोल सकते हो। न्यूट्रिशन में क्या क्या रहेगा? फीडिंग, बाइटिंग, ये सब चीजें रहेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जाएगा, बट फिर भी एक बार जानने के लिए कि कौन क्या करता है इसमें ऐड किया इसमें। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा? कंप्लीट। तो वापस क्या क्या चीजें याद कर? आर्थ्रोपोडा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बायलैटरल हो गया, सीलोम, सीलोमेट रहेगा, और जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक रहेगा। बॉडी स्ट्रक्चर एब्डोमेन। हेड और थॉरैक्स मिला के क्या बनता है? स्टिपेलोथोरैक्स, ठीक है, स्टिपेलोथोरैक्स। इसके आगे नेक्स्ट रेस्पिरेशन में क्या लिखोगे यहाँ पे? बॉडी सरफेस, हाँ गिल्स के आगे बुक गिल्स ऐड कर लेना, बुक लंग्स, और क्या रहेगा? ट्रैकिया। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक और क्या रहेगा हमारा? स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या है? टाइनी ब्रीथिंग फोर्स है, ठीक है। अब सर्कुलेशन देखते हैं। हाँ ये भी अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो ये भी 10 पेयर्स के आसपास रहते हैं। 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट रहेगा, ये गिल स्लिट्स के ऊपर जो रहता है वो रहेगा। अब सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन कैसा रहेगा?
ओपन। एक्सक्रीशन किससे हो रहा है? मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स या फिर किससे रहेगा? ग्रीन ग्लैंड से। नर्वस सिस्टम जो है वो क्या रहेगा? इसमें सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि टेंटिकल्स और आईज। आईज कैसे रहेंगे इसके? कंपाउंड आईज रहेंगे। और मतलब जो विजुअल यूनिट्स है वो एक साथ मिला के हम उसे क्या बोलते हैं? ओमेटिडिया बोलते हैं। तो ये ओमेटिडिया क्या रहेगा? कवर्ड रहता है किससे? लेंस। क्लियर हो गया इतना? उसके आगे क्या रहेगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा? डायशियस फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विद लार्वा। फिर ये सारे एग्जांपल्स हैं और ये एनालिटा के ऊपर के फीचर्स जो भी रहेंगे। तो अब इसको मेरे को बता दो, सिमेट्री क्या है? बायलैटरल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम। और जर्म लेयर सीलोम और आइस कंपाउंड आइस। अच्छा हाँ, अगर पूछा जाएगा जैसे कि ना कभी क्वेश्चन में से दिया नहीं बट फिर भी जैसे ऑफन थाउजेंड्स ऑफ देम लिखा हुआ है ना इसको ओमेटिडिया, तो हर एक जो ओमेटिडिया होता है ना उसमें 1000 ही होते हैं, 1000 यूनिट्स ही प्रेजेंट होते हैं। अभी क्वेश्चन में अगर आता है ना तो ये 1000 यूनिट्स ही रहेगा। और इसका शुरू करें। इसमें एक और एग्जांपल जैसे दिया है लिविंग फॉसिल का, किंग क्रैब का दिया हुआ है, पेस्ट में लोकस्टा या लॉकस का दिया हुआ है। अच्छा वेक्टर्स इसमें दिया है एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस का दिया हुआ है। वेक्टर मतलब वो वेक्टर नहीं आएगा, वो वेक्टर नहीं आएगा। वेक्टर मतलब जो ट्रांसमिशन कर रहा है। ट्रांसमिशन किस चीज का करेगा? जैसे कि बोलते हैं मलेरिया हो गया, मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो इज अ वेक्टर, मतलब मॉस्किटो यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहा है तो वो क्या रहेगा? उसका वेक्टर रहेगा। तो वो क्या है? एनोफिलिस मॉस्किटो ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो प्लाज्मोडियम जो रहेगा प्रोटोजोआ वो ट्रांसफर। प्लाज्मोडियम तो पढ़े होंगे ना पिछले चैप्टर में, न्यूक्लियस लाइक वाटर डिवाइड होता है तो मिलता है। जैसे मल्टीपल फिजन भी होता है उसमें प्लाज्मोडियम का, तो वो रहेगा। नेक्स्ट मोलस्का। मोलस्का क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट कौन सा है? ठीक है। तो मोलस्का डिराइव्ड कौन से वर्ड से? मॉलिस या फिर मॉलस से, जिसका मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीड है। हैबिटेट इसका देखते हैं, इसका कैसा रहेगा? जायंट स्क्विड से लेके स्मॉल स्नेल तक, छोटे से लेके बड़ा कोई सा भी क्या हो सकता है? मॉलस्क हो सकता है। स्क्विड पता है स्क्विड क्या होता है? ऑक्टोपस जैसा नहीं रहता। ऑक्टोपस के तो 8 पूरे वो रहेंगे, स्क्विड बस ऐसे ही रहता है। लॉलीगो मतलब लॉलीगो बोलते हैं उसको, ऐसे सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर रहता है उसका स्क्विड का। तो वो स्क्विड रहता है कि वो भी कहीं कहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा लोग खाते रहते हैं उसको जो होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा? ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री इसका बायलैटरल, लेकिन पायला में क्या होता है? इसमें क्या रहता है? ट्विस्टिंग होती है बॉडी की, तो इसलिए ये क्या रहेगा? एसिमेट्रिकल। पायला क्या है यहाँ पे? एप्पल स्नेल। ठीक है, पहला वाला डायग्राम होगा उसमें कॉल टाइप का जो दिख रहा है, शंख जैसा जो दिख रहा है ना वो, तो वो क्या रहेगा? वो एप्पल स्नेल है, उसमें क्या रहेगा? एसिमेट्रिकल। एक्सेप्शंस याद रखना कि इसमें क्या एक्सेप्शंस है। इसके अलावा जर्म लेयर इसका क्या है? और ये सिलो। लेकिन यहाँ पर देखना ये क्या होता है? शीजोसिलोम होता है। शीजोसिलोम का मतलब होता है रिड्यूस्ड सिलोम, मतलब इतना अच्छे से नहीं रहेगा। सिलोम रहेगा बट उतना अच्छे से नहीं रहेगा। बाकी ये क्या रहेगा? अनसेगमेंटेड रहेगा, इसमें कोई लाइंस नहीं, कुछ भी नहीं, अनसेगमेंटेड है पूरा। तो सिलोम पूरा रेड्यूस्ड रहेगा, इसलिए इसको शीजोसिलोम ये एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए। फिर बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये एक न्यूक्लिना एक मॉलस्क होता है। ठीक है, वो सिर्फ क्या होता है? सेगमेंटेड है, बाकी बॉडी डिवाइडेड रहती है इसकी। आगे मैं बता रही हूँ, देखो इसकी बॉडी मेंटल विसरल हम शेल। ठीक है, वो एग्जांपल है कौन सा? ये पायला, वो स्क्विड दिख रहा है बीच में जो है वो स्क्विड है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या है? ऑक्टोपस। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखो, ये हेड वाला पोर्शन है, ये स्नेल का है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हेड वाला पोर्शन है यहाँ पर, और ये क्या रहेगा यहाँ पे? शेल इसका मेंटल, और ये हम्प रहेगा। तो इसकी बॉडी ऐसे ही डिवाइडेड रहती है। इसके अंदर पूरा इसका इंटेस्टाइन, स्टमक, ये जो विसरल हम्प होता है इसके अंदर क्या रहेगा? पूरा इसका ब्लड वेसल्स जितने भी रहेंगे वो प्रेजेंट। फिर बाकी ये, तो ये जो मेंटल वाला पोर्शन है और ये शेल है। शेल का पता है तुम लोगों की? शेल देख लो किसका बना हुआ रहता है शेल?
कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहेगा। अब न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन में स्नेल्स को कभी खाते हुए देखे हो कहीं पे? नहीं देखे? स्नेल्स देखे हो? कौन सा वाला, बड़ा वाला कि वो सर्कल वाला? तो वो पत्ते खाते हैं, पत्तों के ऊपर रहेंगे ना तो पूरे फैल जाते हैं वहां पे, फिर पत्ते खाते हैं। तो वो क्या रहेगा, मॉलस्क जो है क्या रहते हैं, हर्बीवोरस रहते हैं बाकी, लेकिन क्या रहेगा थोड़े बहुत कार्निवोरस भी। डाइजेशन इसका क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर इनका रहेगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा, सब रहेगा इसमें। हाँ एक चीज और है, इसका माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, ये जो माउथ वाला पोर्शन है इसमें क्या रहता है, रेड्यूला, इसको बोलते हैं रास्पिंग ऑर्गन। रास्पिंग ऑर्गन मतलब ये क्या करेगा, उसको खाने के लिए जो फीड कर रहा है ना उसको रास्पिंग ऑर्गन, तो वो इसका रेड्यूला जो है वो रास्पिंग ऑर्गन रहेगा। ठीक है, तो ये टंग से कंपेयर कर सकते हैं, इसको बोला जा रहा है। और इसमें कुछ अमाउंट में क्या रहेगा, टीथ प्रेजेंट रहेगा। तो रेड्यूला क्या हेल्प करता है, टेक फूड, उसके लिए हेल्प करेगा। उसके आगे रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, सॉफ्ट सरफेस जो है बॉडी का उसी से रेस्पिरेशन हो रहा है, शेल वाली सरफेस से रेस्पिरेशन नहीं होगा। उसके आगे नेक्स्ट क्या है हम लोग, हाँ कुछ एक्वेटिक जो है वो किससे रिस्पायर करते हैं, गिल से रिस्पायर करते हैं। एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, मेटानेफ्रिडिया, एनेलिडा और मोलस्का। एनेलिडा में नेफ्रिडिया, इसमें क्या रहेगा, मेटानेफ्रिडिया रहेगा। मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन सा है इसका, अमोनिया, यानी कि अमोनिया क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, बाहर छोड़ेगा वही। फिर सर्कुलेशन बोलते हैं, तो सर्कुलेशन किसके बीच में है, गिल्स और हार्ट के बीच में हो रहा है। और वहां पर जैसे कि आपका ये गिल्स है और ये हार्ट है, जो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी रहेगी मतलब ब्लड फिल्ड स्पेस रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, वो क्या रहेगा, हीमोसील रहेगा। रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, सेपरेट मतलब क्या रहेगा, डायशियस रहेगा इसमें भी, लेकिन कुछ स्नेल्स जो है वो क्या रहती है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब था, मोनोशियस रहेगा। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है चलो, वो डायशियस में क्या रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, रुको 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 रुको, डायशियस है यहाँ पे, डायशियस को और क्या बोलते हैं, डायशियस मतलब सेपरेट होगा दोनों, तो सेपरेट होगा तो क्या बोलेंगे उसको, यूनिसेलुलर। चलो तुम लोग पहले मेरे को बताओ, पहले ये बताओ कि डायशियस को यूनी बोलेंगे या बाई बोलेंगे, ठीक है ये बताओ कंफर्म करके, कंफर्म करो अच्छे से, जहाँ जहाँ लिखे हो सब जगह अच्छे से पढ़ो और कंफर्म करके बताओ। यूनिसेक्सुअल रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि मोनोशियस का मतलब होता है एक ही के अंदर दोनों रहेगा, इसका मतलब वो बाइसेक्सुअल है, क्योंकि एक ही के अंदर दोनों प्रेजेंट होगा तो वो क्या रहेगा, बाइसेक्सुअल है। और सिर्फ अगर एक के अंदर एक ही प्रेजेंट है तो वो यूनिसेक्सुअल रहेगा। लेकिन डायशियस और मोनोशियस में यहाँ अलग हो जा रहा है, डायशियस में क्या हो रहा है, सेक्सेस सेपरेट हो जाएंगे, और मोनोशियस में क्या रहेगा, एक ही में रहेगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ। हाँ अब ये लाइन आ गया बीच में, हर्माफ्रोडाइट आ गया। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, अरे यहाँ पे तो दिया है ना, दे हैव, देखो दे हैव सेपरेट सेक्सेस दिया है, सेपरेट मतलब क्या हो जा रहा है, वो डायशियस हो रहा है, इसका मतलब वो यूनिसेक्सुअल है, तो ये क्या रहेगा, बाइसेक्सुअल रहेगा, मतलब दोनों जो है वो एक में प्रेजेंट हो सकता है इसका। नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीजें हैं, नियोफिलिना, फिटोप्लूरा, ये सब एग्जांपल्स दिया होगा उसमें। तो मेन जैसे कि ना, हाँ पाइला का क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल, लोलिगो का स्क्विड, और ऑक्टोपस का क्या रहेगा, डेविलफिश, जो कि तीनों में यहाँ पे डायग्राम में था, वो तीनों। ठीक है, वो रहेंगे। चलो अब इसका बता दो एक बार, मोलस्का का कौन बताएगा, क्या होगा, क्या लास्ट आर्ट्रोपोडा का याद हुआ, पक्का कोई बताएगा,
तुम तो नहीं बताओगे फोटो की वजह से। यहाँ जरूरी क्यों है? अच्छा ठीक है, एक कर पूरा। तो पहला तुमसे शुरू। आर्थ्रोपोडा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम जम लेयर किलो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन वो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तो बता दी थी अभी, सब एक साथ बता दी थी, डेवलपमेंट भी बता दी थी, फर्टिलाइजेशन भी बता दी। इंटरनल वो कंफ्यूजन क्या बोलना है भाई, जो देखो मैं बता देती हूँ। नहीं एक सेकंड रुको, सब लोग समझ लो। फर्टिलाइजेशन में ये बताना है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है। और डाइजेशन में बताना है इंटरसेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है। और उसके बाद क्या था, डेवलपमेंट में बताना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब इसमें क्या रहेगा, लार्वा रहेगा। तो अब बताओ फर्टिलाइजेशन क्या सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज रहेगा, मतलब इसमें तो ओपन रहेगा। अरे तो अभी याद कर लो ना अच्छे से, देखो एकदम इजी वे में याद करो सब चीजें। क्या क्या चीजें याद करना है हम लोग को, ये याद रखो। पहले क्या याद करना है, हैबिटेट क्या दिया हुआ है वो। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद करना है, सिमेट्री याद करना है, फिर क्या याद करना है, सीलोम लेयर, ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और डाइजेशन भी बच गया था, डाइजेशन जो है। हाँ, सेगमेंटेशन वो एक्स्ट्रा वाले पार्ट में आ जाएगा। मेन ये सारी चीजें सारे फाइलम्स का याद रखना है, ठीक है। तो अभी एक एक करके आर्थ्रोपोडा का कंप्लीट करो। स्टार्ट करो फिर से डाइजेशन से। अरे डाइजेशन, अरे नहीं वो सर्कुलेटरी है, कंप्लीट रहेगा, ठीक है। और सेलुलर डाइजेशन कैसा रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का, ठीक है। नहीं, आर्थ्रोपोडा का क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। तुम लोग एकदम यहीं पर रहो, कभी और घूमो मत। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है आर्थ्रोपोडा का। और नेक्स्ट था, जब मैं तो पूछ रही थी पहले डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रहेगा कुछ कंडीशंस में। तो तुम लोग को एक जन बताओ पूरा, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे बताओ। मेरे वो जमले प्लास्टिक, उसके बाद हाँ और उसके बाद फर्टिलाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी और ओपन। ठीक है, एग्जांपल्स कॉमन है तो बता सकते हो। कॉमन है लिखते ये तो साइंटिफिक नेम वाले सारे, ठीक है। इसमें कितने सारे तुम लोग कितने सारे देखे हुए वो तो याद रखो। बटरफ्लाई याद है, ग्रासहोपर रहेगा, प्रॉन है यहाँ पे, और क्या स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, बॉम्बिक्स, ये तो ठीक है। सिल्क मॉथ है, जो सिल्क कौन रहेगा वो रहेगा, हाँ। लेकिन ये सिल्क मॉथ रहेगा जो कि कैटरपिलर से निकल रहा है ना, वो वाला। अब नेक्स्ट क्रैब भी पता होगा, तो इसमें से एग्जांपल्स कौन से सारे याद कर लो, लगभग 3 3 6 और एक साथ तो याद हो ही जाएगा। देख लिए, हाँ बताओ एग्जांपल। हाँ, बटरफ्लाई,
मैंने साइंटिफिक नेम बता दिया, कोई आंसर हाँ मैं कॉमन नेम बता सकता हूँ। बहुत और हाँ वो हॉस्पिटल टेस्ट भी दिया हुआ उसमें और आपका वो मॉस्किटोज भी है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियन गाड़ी की नाम बता दी मैंने। स्कॉर्पियन है और हाँ ग्रासहॉपर भी है। इतने सारे इंसेक्ट है यार, आजू बाजू याद करो। गॉर्मरी है आफ्टर बोर्ड में आएगा। और उसमें देख देख के बाकी बता रहे हूँ मैं। एम्फीबियन वो कॉर्डेटा में चला जाएगा, यहाँ नहीं है। हाँ इसमें हाँ वेक्टर्स में एक बुक में दिया होगा एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटो का लिया है। तो एनोफिलिस क्या कॉज करता है? एडिस जो है वो क्या कॉज करता है? डेंगू हो रहेगा। बोलते क्यों नहीं हो फिर? ठीक है मॉलस्का का बताओ। बुक को बंद कर लेना, बुक को बंद कर लो, उसके बाद कुछ दिमाग लगाओ और याद करो। बताओ यहाँ दिख रहा है सब आगे। सिमेट्रिक हाइलाइटर, लेकिन पायला में एक्सेप्शन रहेगा, वो एसिमेट्रिकल रहेगा। ठीक है और जर्म लेयर क्या रहेगा? सिप्रोप्लास्टिक है, सिलोमेट है, सीलोम बताना है तो बता सकते हो, एक्स्ट्रा है वो। ठीक है ग्रेटली रेड्यूस्ड है, मतलब अच्छे से सीलोम नहीं रहेगा उसमें। ठीक है नेक्स्ट क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो नियोपिलेना जो मॉलस्क का होता है उसमें बस सेगमेंटेड है, बाकी में क्या रहेगा? अनसेगमेंटेड ही रहेगा। तो ये एक्सेप्शन के तौर पे इसको लिख सकते हो, इसको नियोपिलेना। नेक्स्ट क्या रहेगा? बॉडी किसमें डिवाइडेड रहेगा? मस्कुलर फुट रहेगा और एक हम्प रहेगा, उसके ऊपर का जो हम्प रहता है वो। तो ये जो हम्प वाला पार्ट रहेगा, मेंटल के ऊपर जो शेल है ना, ये हम्प वाला पार्ट है इसका। ठीक है और ये मेंटल है और ये विसरल हम्प रहेगा। न्यूट्रिशन कैसा रहेगा इसमें? न्यूट्रिशन में जैसे कि ये हर्बीवोरस बस बताओगे और बाकी डाइजेशन क्या रहेगा इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर बताओगे। और माउथ कैसा रहता है? कंसिस्ट ऑफ रेड्यूला, इसको हम रास्पिंग ऑर्गन बोल सकते हो। रास्पिंग ऑर्गन ही लिखना है इसको। स्पेलिंग क्या रहेगा? RASPING, रास्पिंग ऑर्गन इसका लिखना। हाँ जो कि किसके साथ रहेगा? इसमें कुछ टीथ भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसके बाद रेस्पिरेशन किससे होता है? बॉडी सरफेस से। उसके बाद एक्सक्रीशन किससे हो रहा है? मेटानेफ्रिडिया। ठीक है इसका क्या रहेगा? मेटानेफ्रिडिया। अमोनिया एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। सर्कुलेशन किससे? गिल्स और हार्ट के। और बीच में जो स्पेस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हीमोसिल। एक और चीज याद रखना, इसके बीच का जो जैसे ये क्या बोला, ब्लड फिल्ड जो स्पेस है वो हीमोसिल है। तो अगर ब्लड फिल्ड फ्लूइड पूछा जाता है तो ब्लड फिल्ड फ्लूइड किसको बोलते हैं? वहां पे हीमोसिल के अंदर हीमोलिम्फ रहेगा। क्या रहेगा? हीमोलिम्फ। ऊपर से मत जाने देना। हीमोसील क्या होता है? सीलोम याद रखना, वो कैविटी है। और आपका लिम्फ मतलब क्या रहेगा? फ्लूइड रहेगा, तो वो हीमोलिम्फ रहेगा। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन क्या है इसका? सेपरेट सेक्सेस है, लेकिन सेवरल स्नेल्स और क्या रहेगा? हम इसका अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है ना तो वो इनकम्प्लीट भी रह सकता है, कंप्लीट भी, दोनों का ही है इसका। वो क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है ना सारी चीजें। एग्जांपल इसके 3 एग्जांपल तो मेन है, कौन से? एप्पल स्नेल और वो डेविलफिश, ऑक्टोपस और स्क्विड यानी कि लोलिगो जो रहेगा वो है। बाकी दिया कीटोप्लुरा, मतलब कीटोप्लुरा का भी दिया होगा, इसमें सारा दिया होगा। जितने एग्जांपल्स है सारे एनसीईआरटी में है इसके एग्जांपल्स। इसके आगे हम आते हैं कि इसमें एकाइनोडर्मेटा मतलब इसका स्किन कैसा रहेगा? कैल्केरियस ऑसिकल्स रहती है इसकी, मतलब सारा पूरा कैल्शियम बेस्ड रहेगा। पूरा कैल्शियम नहीं बोल रहे इसको, कैल्शियम बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पर वही क्या रहेगा? काइनोस मतलब क्या रहेगा? स्पाइनी, यानी कि स्पाइनी स्किन एनिमल्स है यहाँ पे।
तो ये कॉइन किसने किया था? जैकोब ने किया था। इसके आगे हैबिटेट क्या रहेगा? बॉटम ऑफ द किसमें प्रेजेंट होगा? वाटर बॉडीज में, यानी कि मरीन है, बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी में। इसके आगे शेप क्या रहेगा इसका? स्टार, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। स्टार से मतलब स्टार फिश रहेगा। तो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम रहेगा, सीलोमेट रहेगा। ये अमीबॉइड सेल्स लिखा है। अमीबॉइड सेल्स का आइडिया कैसा होगा? अमीबा शेप का सेल होगा, ठीक है। तो वो सीलोम जो रहेगा उसकी, जैसे कि सीलोम है ना, इसकी जो लाइनिंग रहेगी वो अमीबा शेप के सेल्स की लाइनिंग। इसके आगे इसका जर्म लेयर क्या रहेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिमेट्री कौन सा है? बाइलैटरल है। लेकिन जो 5 आर्म्ड एडल्ट है उसका जो लार्वा फॉर्म है वो बाइलैटरल है, लेकिन जो एडल्ट रहता है वो क्या शो करता है? रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे एक्सेप्शन ये याद रखना, जो एडल्ट है वो क्या शो करेंगे? रेडियल सिमेट्री। कैनल सिस्टम में इसका कैनल सिस्टम रहेगा, जो कि मतलब मॉडिफाइड फॉर्म है सीलोम का ही, कैविटी के अंदर ही पूरा रहेगा। इसके आगे सर्कुलेशन देखते हैं। तो सर्कुलेशन क्या रहेगा इसमें? एक वैस्कुलर सिस्टम पूरी तरीके से क्या रहेगा? एब्सेंट रखेगा इसमें। रेस्पिरेशन कैसा रहेगा? जैसे कि ये तुम्हारा ये, ठीक है, स्टार फिश बन रहा है, ठीक है। स्टार फिश के ना ऐसे स्किन में यहाँ पे जो रहेगा वो स्पाइन्स रहेगी। तो ये जो स्पाइन्स है या जो आउटग्रोथ बना हुआ रहेगा इसके ऊपर, वही जो है वो क्या रहेगा? डर्मल ब्रैंकिया या फिर पैपिला। इसी से क्या होता है? रेस्पिरेशन होगा। या सिंपल अगर ये नहीं लिखोगे तो लिख सकते हो स्किन ऑफ द बॉडी, स्किन बॉडी जो भी रहेगा वो लिख सकते हो। इसके आगे नेक्स्ट नर्वस सिस्टम सेल्स प्रेजेंट होगी कहाँ पर? एपिडर्मिस वाले में 2 टाइप के होते हैं, टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी वेल, तो वो सब चीजें रहेगा, वो माउथ के पास रहेगा। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, इसमें क्या रहेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन, लेकिन फ्यू मतलब एक्सेप्ट फ्यू इंडिविजुअल्स इसमें भी वही है। एक्चुअली सब में एक्सेप्शंस है, लेकिन जो हम लोग मेन है वो यही पढ़ते हैं। सेक्सेस क्या रहेगा इसमें? सेपरेट रहेगा। डेवलपमेंट कैसा रहेगा? इनडायरेक्ट रहेगा। फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे। जो लार्वल फॉर्म्स होती है ना, इसका पहला नाम जो होता है वो बाइपिनारिया होता है। थोड़ा ज्यादा लग रहा है? सिलेबस के बाहर लग रहा है कुछ? ये बाइपिनारिया जो है वो लार्वा का नाम है, ठीक है। एग्जांपल्स, लिटिल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर और क्या है? सी लीफ। इसके सारे साइंटिफिक नाम, ठीक है। तो ये सारा स्टार फिश का बस अच्छे से याद रखो। एस्टेरियास बोल रहे हैं इसको, ब्रिटल स्टार का ओफ्यूरिया, सी अर्चिन का इकाइनस या एचिनस जो भी बोलो, सी कुकुम्बर का कुकुमेलिया रहेगा और सी लिली का एंड्रिला। अब इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स ओवर मोलस्क का दिया हुआ है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम फॉर क्या है? लोकोमोशन के लिए रहेगा। अच्छा, मैं पोरीफेरा का बोली थी, कुछ कैनल सिस्टम था, याद होगा स्टार्टिंग का? कहाँ से स्टार्ट होता है वो? ऑस्टिया, ऑस्किलम, कुछ याद है उसका? हाँ, बुक में है वो तो पता है। ऑस्टिया स्पॉन्जियोसिल फिर क्या रहेगा उसमें? ऑस्क्यूलम रहेगा, है ना? और मैं जो बताई थी उस दिन का कहाँ है? नोट किए थे कि नहीं? कुछ नोट नहीं किए थे। तुम तो कुछ नोट नहीं किए थे, वो दिख ही रहा था। मुझसे तेज बोल रहे थे तो क्या बोल देते भाई। बोल। आज स्लो है, ठीक है। अभी कल रिश्ता लेके नाम सिस्टम पूरी तरह काम स्टार्टिंग में शायद रखे हो या नहीं, ठीक है छोड़ो। मैं बता दे रही हूँ इसको, एक बार और सुन लो। पोरीफेरा का क्या होता है? यहाँ पर जो कैनल सिस्टम बनेगा, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ पे जो कोर रहेगा वो क्या कोर रहता है? ऑस्टिया। और ये जो कैविटी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जियोसील है ये, ठीक है। और ये क्या रहेगा? लास्ट वाला पोर्शन जो एक्सक्रीशन के फॉर्म में निकलेगा, ऑस्क्यूलम, ठीक है। इसका रे डायग्राम में पूछा जाता है कभी कभी कैनल सिस्टम का। तो ऑस्टिया से स्पॉन्जियोसील, स्पॉन्जियोसील से क्या रहेगा? ऑस्क्यूलम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर कौन सा?
कोरिकुलर नहीं, इससे पहले क्या था, काइनेटोरैपिड था ना। ठीक है, लिख लो। मतलब आर्थ्रोपोडा से बोल रही हूँ ना, तो मैं बता दे रही हूँ, वो बोले। फिर हम हेमिचॉर्डिया का है इसके बाद। हैबिटेट हेडिंग की बाजू में ना जॉइंटेड अपेंडेजेस लिख लेना, जॉइंटेड लेग्स या अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा के बाजू। तो नाम क्या है? हाँ, लक्ष्य आपका। पूरा नाम हम पता है। पूरा पूरा मत लिखना ना। कौन सा बॉडी? हाँ, बॉडी सेगमेंटेड है। तीनों का सिलोवेट बस। बॉडी स्ट्रक्चर उसमें हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन लिखना, फिर बस उतना ही लिखना। हेड और थॉरैक्स जो है वो यूज होती है सेफेलोथॉरैक्स में। न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, बस इतना नोट कर लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और पॉइंट्स नेक्स्ट बता देना। हो गया सबका? रेस्पिरेशन, इसमें ना बॉडी सरफेस के आगे ये बुक गिल्स ऐड कर लेना, ठीक है। बुक है, बुक गिल्स पूरा लिख देना, बुक गिल्स, फिर बुक लंग्स और ट्रैकिया। सर्कुलेशन में से ओवन लिखना। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना, इसमें लिखना स्टैटोसिस्ट। लास्ट में याद है ऑस्मो रेगुलेशन और बैलेंसिंग था, एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन दोनों था, ठीक है। तो ये स्टैटोसिस्ट जो होता है वो क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन, इसका आर्थ्रोपोडा का। ये एक्चुअली आईज होती है ना, कंपाउंड आईज ऐसे निकली हुई रहती है ना, तो उसमें प्रेजेंट होता है यहाँ का स्टैटोसिस्ट, तो वो बैलेंसिंग ऑर्गन है। अरे बहुत ज्यादा ब्रीफ में लगेगा।
पहले तो लोग कैसे लिखते थे, मतलब शॉर्ट में यही शॉर्ट है। शॉर्ट में लिखी शॉर्ट है। शॉर्ट में से हो गए तरीके से ठीक है पढ़ोगे तो कुछ, बट उसके में मत जाना कि कौन से टर्म्स किसके लिए है। तो कुछ फिर से पढ़ोगे ना तब अच्छे से समझना कि टर्म्स क्या क्या है। नर्वस सिस्टम में सेंसरी ऑर्गन्स में टेंटिकल्स एंड आईज, और आइस में कंपाउंड आइस एंड 5000 विजुअल यूनिट्स ओकाइडिया करके लिखते हैं। आप सब लोग के स्कूल में क्या क्या चल रहा है, उसमें मुझे तो नहीं याद चल रहा है। ओके, रिप्रोडक्शन डाइशियस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स एनसीईआरटी से देख लो। प्रोडक्शन में सेक्सुअल एसेक्सुअल ये भी लिख सकते हो, तो डाइशियस का मतलब क्या रहेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। स्पीड हो जाता है मेरा कभी कभी, तो बता दे किसको करना है तो। तो ये एग्जांपल के लिए स्पेस छोड़ देना, जो एनसीईआरटी में वही देखिए। काफी सारा है एक्चुअली, सब है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, वेक्टर्स है, ग्रेगेरियस पेस्ट और लिविंग फॉसिल, चारों अलग अलग है, तो चार पांच टाइम डिसीजंस का छोड़ दो। नेक्स्ट मोलस्का का देख लो। पहला वर्ड लिखना, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है, उसके बाद मोलस्का के बाजू में लिख देना सॉफ्ट बॉडी, जैसे आर्थ्रोपोडा के बाजू में लिख देते जॉइंटेड अपेंडेजेस। हैबिटेट में सिर्फ मरीन लिखना। सिमेट्रिक सिर्फ बायलैटरल लिखना, और नीचे फाइला एसिमेट्रिकल बस इतना।
तो लोगों में तुमको पढ़ने समझने को पंचायत में दिया नहीं। बुक्स देखोगे ना, कोचिंग वगैरह के जितने भी है, सब में पूरा इलैबोरेट करके कि टर्म्स से पढ़ाते हैं तो उस हिसाब से पूरा इलैबोरेट करते हैं। ओके सर। हाँ, यूपी देना एक ऑर्गेनिज्म का नाम। नहीं, बस ये भी लेना, बस सेपरेटेड। बॉडी किसने किसने, हेड, मैंटल, मस्कुलर कोट और विस्रल है। हो गया। न्यूट्रिशन, हार्बिवोरस, और इसमें पहले लिख लेना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद कंप्लीट करने के बाद ना माउथ में सिर्फ रेड्यूला वाला पोर्शन लिखना। रेड्यूला के बाद क्या लिखोगे, रेस्पिंग ऑर्गन। हार्बिवोरस बस लिखो, कुछ बस कार्निवोरस है वो लिखिए, बस हार्बिवोरस लिखो। और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और कंप्लीट है। मतलब जब डाइजेशन लिखोगे उसके साइड में दोनों लिखना, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास तक याद रखना सबको। एक्सक्रीशन लिखोगे ना तो सिर्फ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया रहेगा, और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अगर आता है तो अमोनिया। हाँ, बिटवीन गिल्स एंड हार्ट और फ्लूइड फिल्ड स्पेस दोनों लिखना, पीओसी। रिप्रोडक्शन में जो भी लिखना है, सेपरेट सेक्सेस लिखो या डायरेक्शंस लिखो, वहां पे तुम्हारे टर्म्स ऑफ यूसेज जैसे रहेगा। ओके, सबका। हाँ, एग्जांपल्स उसी से आएगा, बिग डाटा, पोलिगो, ऑक्टोपस का जैसे है, मतलब एनसीईआरटी का जो भी एग्जांपल है वो। उसके आगे नेक्स्ट क्या है, कनाडा बेटा। इसके आगे यहाँ पर लिखना ना, स्पाइनलेस स्केल्ड एनिमल जो है यहाँ पर।
पॉइंट बाय भी अगर इतना नहीं लिखोगे ना तो यहीं पर लिख लेना जैकोब का नाम, मतलब जैकोब प्लेन का नाम करूँ तो वहीं पर इम्पोर्टेंट सिमेट्री का है ना, लार्वल फॉर्म्स क्या रहेंगे, बाइलेटरल है और बाकी एडल्ट जो है वो रेडियल। नर्वस सिस्टम क्या होगा तो बता दो। वेंट्रल डोर्सल याद है ना? और से इसको डायग्राम टाइप बना भी लेना, जैसे स्टार फिश का है ना, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर प्रेजेंट है करके वो। हो गया तुम्हारा? हो गया? नर्वस सिस्टम में न्यूरोसेंसिटिव सेल्स दिखते हैं बस, ठीक है। उसके आगे ये जो मैं से बता दे रही हूँ उसको ज्यादा नहीं, टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब टेस्ट करने का जो रहेगा, जो कि माउथ पे प्रेजेंट होता है, और ट्यूब फीट में जो है वो क्या होता है, टैक्टाइल सेल्स होती है, जो कि मेनली मूवमेंट में हेल्प करेगा। न्यूरोसेंसरी सेल्स बस दिखते हैं। हो गया सबका? तुम्हारा हुआ? हाँ। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो कंप्लीट होता है, माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में होता है, डॉर्सल साइड में हेमिस्फीयर। तो एक्सक्रीशन, इसमें क्योंकि डाइजेशन का दिया है कि डाइजेशन छोटा है शायद ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्या रहेगा इसका, कंप्लीट रहेगा। और माउथ जो है वो कहाँ पर रहेगा, वेंट्रल रहेगा ना इसमें।
Get develop explanatory system is absent का क्या मतलब? मतलब थोड़ा बहुत है एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन वो अच्छे से डेवलप नहीं है, तो पूरी तब तरीके है। से वो एब्सेंट है। हाँ होगा ना, एक्सक्रीशन वो निकालेगा ही ना, एब्सेंट लिखना, एब्सेंट बस। नॉर्मल जैसे अमीबा होता है वो क्या करता है, एक्सक्रीट करते ही है ना, सरफेस से ही कर रहा है, इसमें भी अच्छे से डेवलप नहीं है कि सरफेस से ही कर रहा है, जिसको बता नहीं रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का है, कहीं कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। डाइजेशन कंप्लीट लिखना, माउथ वेंट्रल पोजीशन पे रहेगा वो इंटरसेलुलर ही होगा ज्यादातर। सर्वर का नाम उसमें फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स दिखे हो इंट्रोडक्शन में? हाँ डेवलपमेंट, सॉरी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स पे वहां पर वो लिख देना। और फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म में साइड करके बाइबिनारिया लिख देना नाम उसका, उसका नाम है एक्चुअली जो छोटा सा रहेगा उसका नाम। तो उसमें आप बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, तो सबसे पहला अधिक जो रहता है वो बाइबिनारिया ही रहता है उसमें। एग्जांपल्स बाकी उसी में से देखना, सेम है वैसे इसका तो चलो हो गया। पढ़ना एक और हेमिकोडेटा कंप्लीट करो यार, हेमिकोडेटा बस, क्योंकि कोडेटा फिर बच जाएगा ना इसीलिए। हेमिकोडेटा बस दो ही है, ठीक है, दो स्लाइड्स, दो स्लाइड्स मतलब WhatsApp दो स्लाइड उसमें वो भी ऐड करना, ठीक है। फाइलम हेमिकोडेटा मतलब हेमिकोडेटा क्या है? एक्चुअली पहले इसको कोडेटा के अंदर रखते थे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कोडेटा का कैरेक्टरिस्टिक शो करता था, इसलिए इसको कोडेटा में रखते थे, फिर बाद में कुछ कुछ हैबिटेट एंड कुछ चीजों की वजह से वो आउट कर दिया गया था। हेमी मतलब हाफ, और ये कॉर्ड मतलब हाफ कोडेटा जो है वो ये है। हैबिटेट इनका क्या रहेगा? बरोज, और मोस्टली क्या रहेगा? मरीन है। शेप इनका क्या रहता है? बॉम लाइक रहेगा। बॉम लाइक मतलब इसमें क्या रहेगा? प्रोबॉस्किस, कॉलर और ट्रंक रहेगा इसमें। ये है, ये स्टार्टिंग पोर्शन क्या रहेगा? प्रोबॉस्किस है, ये कॉलर है, इसके गिल पोर्स बता रहे हैं, और ये ट्रंक। तो ये तीन पार्ट्स में क्या है? डिवाइडेड रहेगा। स्किन लेयर, एपिडर्मिस रहेगा, मतलब जो लेयर है उनका, सिमेट्री, बायलैटरल, और इसमें ये है एंटेरोसीलस पार्ट, तो इतना ही है इसमें सीलोम वाला एंटेरोसीलस। मतलब बॉडी जो है वो डिवाइडेड है तीन तरीके का, अलग अलग सील से, अलग अलग बॉडी कैविटी है। कोई पाउच के फॉर्म में है, कोई सीधा है, मतलब डायरेक्ट गैप है किसी के बीच में, कहीं पे एकदम छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तीन तरीके का मतलब ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होगी। कैविटी के अंदर भी ये क्या रहेगा? तीन लेयर्स रहेगा, तो इसीलिए इसको एंटेरोसीलस। जर्म लेयर क्या है? प्रोप्लास्टिक है। न्यूट्रिशन, सीलियरी फीडर्स, मतलब सीलियर से फीड कर रहे हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और यू शेप का है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरी तरीके से क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा। कि आगे रेस्पिरेशन किससे हो रहा है? गिल स्लिट से, मतलब इसमें जो सीलियरी फिल्टर फीडर्स होती है वो मेनली क्या करती है? वाटर और फूड जो भी इनके अंदर एंटर कर रहा है उनकी क्वालिटी को भी टेस्ट करती है कि क्या है क्या नहीं है करके। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रहेगा? ओपन रहेगा। और इसमें एक याद रखना, एक्सक्रीशन वाला यहाँ पे अलग से नहीं, बस सिंगल प्रोबॉस्किस ग्लैंड जो है वो किसमें हेल्प कर रहा है? एक्सक्रीशन में। यानी कि ये जो प्रोबॉस्किस है ना, इसी का जो ग्लैंड है, ये तो पार्ट है, इसका जो ग्लैंड वाला पार्ट रहेगा वो किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन। फिर नर्वस सिस्टम कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या रहेगा? सेक्सेस क्या रहेंगे? सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। इसमें भी सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लार्वा होगा, मतलब डेवलपमेंट होगा। फ्री स्विमिंग जो लार्वा रहेगा उसका नाम क्या है?
टर्नरी है, इसमें बाइबिनरी था, ये टर्नरी है। ठीक है, इसके आगे स्पेशल फीचर क्या है? ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट। नोटोकॉर्ड याद है क्या हो गया? सपोर्ट दे रहा है जो वो स्पाइनल कॉर्ड बाद में बनता है, वर्टिब्रल कॉलम बाद में बनता है। जो नोटोकॉर्ड है वो डेवलप होता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, जिसमें कॉर्डेट्स में हो रहा है। तो यही फीचर की वजह से इसको अलग कर दिया, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो है वो क्या बन रहा है? वर्टिब्रल कॉलम बन रहा है, लेकिन हेमिकॉर्डेट्स में वो नहीं होता। इसीलिए स्पेशल फीचर में ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। तो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहां पर? बकल कैविटी में इसका प्रेजेंट होगा, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड को। तो दोनों के डिफरेंस में यही रहेगा, क्या रहेगा? स्टोमोकॉर्ड। और एग्जांपल्स इसका बनाना ग्लासेस और साइकोग्लॉसिस है, ये बनाना ग्लासेस का एग्जांपल। तो इसमें यहाँ वाला फीचर समझ रहे हैं? फीचर क्या है? क्या है? आउटसाइड के नोटोकॉर्ड, उसकी बैक साइड से हाँ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टोमोकॉर्ड, जो कहाँ पर है? बकल कैविटी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फिर। हाँ, यही वाला क्वेश्चन है, ये सब नोट कर लो फिर। छोटा सा ही था ना ये। ज्यादा बड़ा लग रहा है तो बताना, एकदम छोटा कर दीजिए। विष्णु को लिखना है ना, आप और कॉर्डेट्स। और कैविटी सिलोमेट में लिख सकते हैं, क्योंकि सीरम तो प्रेजेंट है, लेकिन एंट्रोसिलस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ना कंप्लीट रहेगा और यू शेप का रहेगा, और स्ट्रेट दोनों, यू शेप और स्ट्रेट। हो गया? हाँ, स्ट्रेट या फिर यू शेप दोनों। इसमें एक चीज बन गई, साइंटिफिक अलग नहीं है, वो अलग नहीं है। एक्सपीरिएशन में गिल स्लिट्स कितना? सीधे
using filter रीडर्स हाँ मतलब हाँ फिल्टर फीचर्स जो रहेगा हाँ उसको लिख दे रहे हैं तरीके से टेस्ट ऑफ वाटर क्वालिटी सर्कुलेशन में सिर्फ ओपन लिखना सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहेगा और नर्वस सिस्टम नॉट एडवांस्ड introduction में separate sexes और fertilization external development direct indirect दोनों है उसमें भी फिर सेविंग आता जरूर लास्ट वाला तो स्पेशल फीचर इंपॉर्टेंट है तो हो गया